Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all to the Orchard Education Systems online class. Today, the day is Tuesday and date is 15 December 2020. Our subject is Maths. I am your subject teacher Iram Siddiq. This is our lecture number 2. Book name Maths, page number 85 and 86. Today our topic is Self-Practice 6B. Let's start our work now. Please students, open your book, page number 85, 8 number 85. Here we have division as repeated subtraction. डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब हम देखते हैं कि डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किसे कहते हैं। अयान हैज 8 पीसेज ऑफ चॉकलेट पेस्ट्रीज। अयान के पास चॉकलेट पेस्ट्रीज के 8 पीसेज हैं। देयर आर सम गेस्ट कमिंग फॉर डिनर एट हिज हाउस। अब उसके घर में जो है मेहमान आ रहे हैं रात के खाने पे। ही गिव्स 2 पेस्ट्रीज टू ईच चिल्ड्रन। उसने मेहमानों को पेश की 2 पेस्ट्रीज उसने हर मेहमान को दी। हाउ मेनी गेस्ट आर देयर एट हिज हाउस। हमने बताना है कि उसके घर में कितने मेहमान थे। तो नंबर ऑफ पेस्ट्रीज अयान हैज 1 2 3 4 5 6 7 8 पेस्ट्रीज। अब उसने क्या किया कि इन 8 पेस्ट्रीज में से पहले मेहमान को 2 पेस्ट्रीज दे दी। 8 - 2 = 6। अब उसके पास 6 पेस्ट्रीज बच गई। इन 6 में से भी उसने मजीद 2 दूसरे मेहमान को दी। 6 में से 2 पेस्ट्रीज उसने दी तो उसके पास 4 बच गई। अब इन 4 में से भी उसने 2 पेस्ट्रीज तीसरे मेहमान को दी। 4 में से 2 पेस्ट्रीज उसने जब दी तो उसके पास 2 बच गई। ओके, अब उसने चौथे मेहमान को भी ये पेस्ट्री दे दी। जो 2 उसके पास बची थी वो उसने चौथे मेहमान को दे दी। 2 - 2 = 0। उसके पास 0 पेस्ट्रीज बच गई। 8 पेस्ट्रीज थी उसके पास। उसने हर मेहमान को 2 पेस्ट्रीज दी। उसके पास अब कोई पेस्ट्री भी नहीं है। वी कैन शो हाउ अयान डिस्ट्रीब्यूट पेस्ट्रीज टू हिज गेस्ट एज। अब हम ये देख सकते हैं कि उसने कैसे जो पेस्ट्रीज हैं वो मेहमानों को पेश की। सबसे पहले 8 पेस्ट्रीज थी उसके पास। 2 उसने पहले मेहमान को दी, 6 रह गई उसके पास। फिर 6 में से 2 उसने दूसरे मेहमान को दी, 4 रह गई। 4 में से भी 2 उसने मेहमान को दी, जो तीसरा था उसके पास 2 बच गई। वो 2 भी उसने चौथे मेहमान को दे दी तो उसके पास अब कोई पेस्ट्री नहीं बची। Thus we can see that 2 is subtracted from 8 4 times. हम देख सकते हैं कि जो 2 है वो 4 बार क्या हुआ है 8 में से सब्ट्रैक्ट हुआ है। सबसे पहले 8 में से 2, फिर 6 में से 2, 4 में से 2, 2 में से 2। मीन्स के जहां यहाँ पे रिपीटेड जो सब्ट्रैक्टेड नंबर है वो है 2, क्योंकि 2 हर नंबर में से क्या हुआ है माइनस हुआ है। सो द नंबर ऑफ गेस्ट टू होम 2 पेस्ट्रीज ईच आर गिवन इज 4। तो जो नंबर ऑफ गेस्ट हैं वो कितने हैं 4, क्योंकि हमने ऊपर देखा ना कि उसने हर मेहमान को 2 पेस्ट्रीज दी। तो 4 मेहमान थे, उसने 4 मेहमानों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की 2 पेस्ट्रीज। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय आवर डिवीजन फैक्ट एज 8 / 2 = 4। अब इसको हम डिवीजन फैक्ट में कैसे कर सकते हैं। 8 / 2, वी नो दैट 2 4s are 8। जब हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो यहाँ से भी हमें ये पता लग जाता है कि कितने मेहमान थे, 4 मेहमान थे। सो एज मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन, डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लीकेशन रिपीटेड एडिशन होता है कि सेम नंबर को हम बार बार ऐड करते हैं, इसी तरह जो डिवीजन होता है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है। हम एक नंबर को बार बार सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक नंबर जो है वो बार बार माइनस होता है, जैसे यहाँ पे 2 हर बार माइनस हुआ, इसी तरह कोई भी नंबर जब बार बार माइनस होता है तो वो डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कहलाता है। नाउ मूव टूवर्ड्स डिवीजन ऑन अ नंबर लाइन। अब हमने डिवीजन करनी है नंबर लाइन की। लुक एट द फॉलोइंग। अब आप नंबर लाइन को देखें, 0 से 15 तक है ये नंबर लाइन। ओके, और अब देखें ये एरो के निशान जो हैं ये बैकवर्ड हैं,
मीन्स कि हम बैक काउंटिंग करके आएंगे। हम यहाँ पे हैं अभी, ये माउस यहाँ पे है, अब इसने क्या करना है, जंप करते जाना है। और ये कितना जंप कर रहा है, -3, मीन्स के पीछे आ रहा है। 15 से इसने जंप किया 12 पे, इसका मतलब है कि इसने 3 नंबर पीछे जंप किए, -3। फिर 12 से ये 9 पे आया, फिर 9 से 6 पे आया, फिर 3 पे, फिर 0 पे। अब देखें एक ही नंबर है जो हर नंबर में से माइनस हो रहा है, हर जंप में एक ही नंबर है। उसने पहला जंप लगाया -3, दूसरा भी -3, तीसरा, चौथा, पांचवा। यू स्किप काउंट बैकवर्ड बाय 3 until you reach 0। अब क्या है कि उसने कितना जंप किया, -3, जब तक कि वो 0 तक नहीं पहुंच गया। हाउ मेनी टाइम डू यू हैव टू स्किप काउंट फ्रॉम 15 to 0। अब हमने ये बताना है कि चूहा जो है, जो माउस है, वो कितनी बार उसने जंप किया कि वो 15 से 0 पे आ गया। यू मेक 5 स्किप्स काउंट। अब उसकी कितनी स्किप्स थी, 1 2 3 4 एंड 5 स्किप्स की। अब इसको हम कैसे डिवीजन फैक्ट में कर सकते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 5। कैसे, 15, 3 हमने रखा बाहर, वी नो दैट 3 5s are 15। सो उसने 5 बार जो है वो जंप किया और कितने नंबर पीछे आया, वो 3 नंबर पीछे आया। ये हमारे पास है डिवीजन आना नंबर लाइन। हम बैक वर्ड जो है वो क्या करेंगे, जंप करेंगे। Okay students, now move towards page number 86. Here we have self practice 6b, which is our actual topic. We have question number 1, 2 and 3 जो आज हम करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द बॉक्सेस। सेल्फ प्रैक्टिस 6b। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द बॉक्सेस। हमने इन बॉक्सेस को फिल करना है। कौन से बॉक्सेस, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है वो सब्ट्रैक्शन हुई हुई है। अब देखें यहाँ पे जो रिपीटेडली सब्ट्रैक्टेड नंबर है वो है 3 इन सब में से सब्ट्रैक्ट हुआ है। ओके, 12 - 3, 9 - 3, 6 - 3, 3 - 3। अब हमने बताना है कि डैश 3s इन 12 में कितने 3s आते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 12 को डिवाइड कर देंगे 3 के साथ। वी नो दैट 3 4s are 12। 3 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 बचा। तो हम क्या कहेंगे, 12 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 4। तो हमें इससे ये मालूम हुआ कि जो नंबर ऑफ 3s हैं 12 में वो कितने हैं, 4 हैं। 3 को जब हम 4 टाइम ऐड करते हैं तो हमें 12 मिलता है। यही बात उन्होंने पूछी थी कि 12 के अंदर कितने 3 हैं। डैश 3s इन 12, वी नो दैट देयर आर 4 3s इन 12। जब हमने 12 को डिवाइड किया 3 के साथ तो हमारे पास आया 4। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर बी, जो पार्ट बी है वो आपके लिए है। अब इसी तरह से वो आपने सॉल्व करना है। Now move towards question number 2. Write a division fact for each of the following. अब हमने क्या करना है कि डिवीजन फैक्ट करना है। ओके, 16 - 4। अब यहाँ पे देखें जो मोस्ट रिपीटेडली सब्ट्रैक्टेड नंबर है वो है 4 इन सब में से क्या हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है। 16 - 4, 12 - 4, 8 - 4, 4 - 4। अब देखें यहाँ पे जो सबसे पहला नंबर है वो है 16, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 लिख देंगे। अब हम 16 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ। 16 को जब हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाय
4. We know that 4 4s are 16 कि जब हम 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 16 आ जाता है। तो यहाँ भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। जब हमने 16 को डिवाइड किया 4 के साथ तो हमारे पास आंसर 4 आया। Now part B is your homework. Question number 3 is match each number line with its division fact. अब देखें हमारे पास 3 नंबर लाइंस हैं और यहाँ पे इनके डिवीजन फैक्ट्स हैं, मीन्स के डिवीजन है। यहाँ पे हमने इनको मैच करना है। मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन हम करते हैं ना कि हमारे पास एक क्वेश्चन होता है, एक स्टेटमेंट होती है, उसको हमने उसके कॉरिस्पॉन्डेंस करना है कि जो करेक्ट स्टेटमेंट होती है उसके साथ मैच करना है। अब यहाँ पे भी हमारे पास नंबर लाइंस हैं, हमने करेक्ट डिवीजन फैक्ट के साथ उसको मैच करना है। अब सबसे पहले हमारे पास है, हम बैकवर्ड आए 1 होप 2 होप, हमने 2 जंप्स किए और -5 मीन्स के 5 नंबर पीछे आए हम। तो अब हमने देखना है कि कौन सा ऐसा डिवीजन फैक्ट है जिसमें 2, 5 एंड 10 इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे 12 है, 3, 16, 2, 10 एंड 5। इट्स मीन के जो इससे रेलिवेंट फैक्ट है वो है 3। देखें 10 हमारी नंबर लाइन 10 है, हमने 5 नंबर जो है वो बैक जंप किया और 2 बार किया, तो इसको हम मैच कर देंगे इसके साथ। ओके, नाउ बी एंड सी को आपने मैच करना है, ये आपका काम है। अब आपने सेल्फ प्रैक्टिस 6B का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे पार्ट्स आपने अपनी नोटबुक पे करने हैं, प्रॉपर लाइंस लगा के, डेट एंड डे मेंशन करके, टॉपिक मेंशन करके, फिर आपने इसको अपनी नोटबुक पे लिखना है। योर वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन। Okay students, take care of yourselves. Allah Hafiz.